बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम मसला समझाने के लिए मैं पहले आपसे एक सवाल करूँगा। देखिए, अगर किसी जगह किसी मुल्क का बादशाह गुज़र रहा हो और दो किस्म के आदमी हों, एक उनको पहचानता है और एक उनको बिल्कुल नहीं पहचानता है, और दोनों ने अगर कोई गुस्ताखी की है या बेअदबी की है तो बादशाह की नज़र में बड़ा मुजरम कौन होगा? वो जो पहचानता था कि ये इस मुल्क का बादशाह है, फिर भी उसने गुस्ताखी की और बात नहीं मानी, हुक्म अदूली की, और वो जो बिल्कुल पहचानता ही नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था, और अगर उसको मालूम हो जाता कि ये बादशाह है तो कभी उसकी वो नाफरमानी ना करता। तो यकीनन आप कहेंगे कि वो जो पहचान रखता था और फिर नाफरमान था या गुस्ताख था, वो बड़ा मुजरम है बादशाह की नज़र में। बिल्कुल यही मिसाल फिट आती है ये जो मनाजरा हुआ है इंडिया दिल्ली में, ये शमाइल नदवी और मुफ्ती शमाइल नदवी और अख्तर जावेद दहरिया के दरमियान। दहरिया तो पहचानता ही नहीं है ना, वो तो इस चीज़ को मानता ही नहीं है। जिस दिन उसको ये मामला क्लिक कर गया एक मामूली से किसी इशारे की वजह से, और ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक बहुत बड़े साइंसदान के बारे में आता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने अपनी छोटी बच्ची को आवाज़ दी और उसने आवाज़ सुनी और एकदम उसने वहाँ आई, दौड़ के आई, तो फ़ौरन उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या जिसने ये कान दिए हैं वो खुद नहीं सुनता है? कि डज ही नॉट हियर हु प्लांटेड ईयर? तो ये बात, इतनी सी बात उसको क्लिक कर गई और वो उस हस्ती को मान गया कि वाकई एक हस्ती है। इसी तरीके से तारीख़ का एक सच्चा वाक़या भी आता है इकरमा के बारे में, कि जब वो फतह मक्का के मौके के ऊपर भाग के जा रहे थे कि मुझे माफ़ी नहीं मिलनी है और मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, कश्ती में बैठे, तूफ़ान आ गया, खौफनाक किस्म का तूफ़ान, और उसने पुकारना शुरू कर दिया, या लात बाबा, या मनात बाबा, या हुबल, या इब्राहिम अगिसनी। तो मुल्ला ने कहा कि लगता है नए मुसाफिर हो, ये वो वाला तूफ़ान नहीं, ये लात, मनात और हुबल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रेंज से ऊपर है। इस तूफ़ान में तो ऊपर वाले को पुकारो, वही ऊपर वाला है जो तुम्हें बचा सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं बचा सकता है। तो एकदम बात क्लिक कर गई। जो पहले किसी तरीके से बात समझ में नहीं आ रही थी, एकदम ऊपर वाले को पुकारा और कहा कि या अल्लाह, अगर इस तूफ़ान से तूने मुझे बचा लिया तो मैं जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर लूँगा और मुसलमान हो जाऊँगा। यही तो हमारा झगड़ा है। जब खुशकी में ऊपर वाले को पुकारना है तो समुद्र में जब कोई और नहीं बचाता है तो खुशकी में भी कोई और नहीं बचाता है, और यही तो वो कहते हैं। तो इस तरह वो ईमान का बायस बनी। इसी तरह एक और वाक़या छोटा सा मैं सुना दूँ। दो बड़े साइंसदान थे, तो एक जो था वो दहरिया था, वो नहीं मानता था, तो उसने अपने घर में एक मॉडल बनाया, जिस तरह फल्कियात को समझने के लिए, निज़ाम को समझने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया, और दूसरे अपने दोस्त को दावत दी कि आओ देखो मैंने मॉडल बनाया कि किस तरह तुम्हें बताऊं कि सूरज और चांद और ये ज़मीनें आपस में किस तरह घूम रही हैं, कैसे हैं। तो उसने आके देखा, बड़ी तारीफ़ की उसने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है तूने ये मॉडल, तो ये किस तरह तुम्हारे जहन में आइडिया आया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बनाया, ये ऐसी चीज़ें, इधर सामान पड़ा हुआ था, खुद उछल के ये बन गया। नहीं, खुद कैसे उछल के बन गया? ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने कहा ये छोटा सा मॉडल अगर खुद नहीं बन सकता है तो पूरी कायनात का जो असली मॉडल है, उस जिसके बारे में तुम कहते हो खुद ये कायनात बन गई है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो एकदम उसको ये झटका लगा। तो इस अंदाज से वो तो किसी टाइम इस बात को मान सकता है, लेकिन असल मसला ये है कि ये जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हैं और इस जैसे कितने और हैं जो दूसरों से मनाजरे करते हैं, बहसें करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक समझ लीजिए वो भी है, हमारे यहाँ अली इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब हैं, कितनी इन्होंने जदोजहद की है और कर रहे हैं दूसरों को साबित करने के लिए, उनके बुतों को तोड़ने के लिए, लेकिन अपने बुतों को ऐसा पॉलिश करते हैं, अपने मसलक, अपने नज़रियात, इन सब के अकीदे के अंदर शिरक है, यकीन कीजिए। और ये मेरा चैलेंज है, यकीन करो, ये चैलेंज है। कोई भी आज का जितना बड़े से बड़ा कोई मुफक्कर हो, स्कॉलर हो, या साफ़ी जितनी दीनी गुफ्तगू करते हैं, दूसरों के इंटरव्यू लेते हैं, ये हों, या हमारे सियासी लीडर हों या अस्करी लीडर हों,
कोई एक भी सामने आए और बातचीत करे और मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे अकीदे के अंदर शिरक है, तुम्हारा तल्लुक शिरक के साथ है, खालिस तौहीद नहीं है, ईमान खालिस नहीं है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में जो कहराम मचा हुआ है और ख़ासकर इन मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है, ये ईमान खालिस न होने की वजह से है। चाहे अरबी हूँ चाहे अजमी हूँ, और देखिए वहाँ अरब के अंदर भी देखिए कितने अरसे से हम देख रहे हैं यहूदियों के और अमेरिकन्स के 10 बस्ता ग़ुलाम बने हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए, उनकी फ़ौजें आके इनकी हिफाजत करती हैं। अंदाज़ा लगाइए, जिनके साथ इनको लड़ना चाहिए था अल्लाह के मामले में, जो दीन के दुश्मन हैं, जो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में अल्लाह की किताब में साफ अल्फाज के अंदर लिखा हो ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। आपस में दोस्त हैं एक दूसरे के, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये उन्हीं के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह अपने मालिक के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, हालात और वाक़यात के ऊपर यकीन रखते हैं। खौफतारी है इनके ऊपर, इनको आके वो मारते हैं, ज़बरदस्ती इनको आके अपनी चीज़ें फ़रोख्त करके जाते हैं, और ये मजबूर हैं। उनके गलों में सोने के बड़े बड़े हार, कभी ट्रम्प के गले में, कभी ओबामा के गले में, हत्ता कि मोदी तक के गले में इन जालिमों ने सोने के हार डाले हैं। अंदाज़ा सिर्फ इस वजह से कि इनकी दोस्तियाँ हासिल करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको मंदिर तक बना कर दिए अल्लाह के बंदों। तो बताओ कहाँ गया वो ईमान खालिस, कहाँ गई वो क़यादत इस्लाम की? अब तो ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आज के दौर में इनका शिरक है, ये गुम्बद सजा के बैठे हैं मस्जिद के अंदर। अंदाज़ा लगाइए, नबी की पूजा हो रही है, जिस गुम्बदों के ऊपर, पक्की कब्रों के ऊपर और चरागां करने वालों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लनतें भेजी थी। अंदाज़ा लगाइए, वो लनती काम अब ये करना शुरू हो गए हैं, और इन तुर्कों ने इनको वो मंदिर बना के दिया है, वो मज़ार और गुम्बद बना के दी, इसका आज दिन तक ये पूजा हो रही है। बाकी सारे अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया कि ये जो अब्दुल वहाब नजदी साहब ये जो मज़ार गिरा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अंदाज़ा लगाइए, हमारे उलमाए दीन ये हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही गिराए हैं इन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम के गुम्बद के मुकाबले में कोई गुम्बद नहीं होना चाहिए। इस तरह अंदाज़ा लगाइए। और हमारे अली इंजीनियर साहब ये जो नारा लगाते हैं कि मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, तुम्हारे बाबे तो कोई शाय नहीं। तो बताओ, शिरक तो नबी के साथ तो नहीं होता है, शिरक तो अल्लाह के साथ होता है। हाँ, अगर ये कहो कि हमारे अल्लाह जैसा कोई नहीं, तो ये तो कुरानी आयत भी है, लैसा कमिस्लिही शैउन, हमारे रब जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। जितने ही गढ़े हैं, बाबे मज़ार गढ़े हैं, मंदिर गढ़े हैं, मूर्तियाँ गढ़ी हैं, क्या ये बेहतर है या हमारा अल्लाह बेहतर है जिसने पूरी कायनात को बनाया है? तो ये सवाल भी है कुरान के अंदर कि अल्लाह खैर अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो? तो ये इस अंदाज से अगर स्लोगन लगाते, नारा लगाते, तो कुछ लोगों की समझ में भी आता कि ये शिरक जो बाबे खड़े किए इन्होंने मज़ार, ये सारे ये जो हैं ये अल्लाह के मुकाबले में इन्होंने खड़े किए इस अंदाज से। फिर और भी इनके अंदर कितनी शिरकिया बातें हैं। कहते हैं जन्नत में हमें अल्लाह ताला छोटे छोटे अल्लाह बना देगा। अंदाज़ा लगाइए, मिनी गार्ड, इसको अल्लाह बनने का कितना शौक़ है। और फिर उससे भी बड़ी बात, जितना शिरक और कुफर इनका कई दफ़ा बयान भी करते हैं मसलक परस्तों का, फ़िरका परस्तों का, और उसके बाद कहते हैं मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ। आप गौर कीजिए, शिरक और कुफर फैलाने वाले और चिश्ती और रसूलुल्लाह और पता नहीं थानवी और रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले अगर तुम्हारे इमाम है, तो फिर कादियानी को इमाम क्यों नहीं बनाते हो? बताओ। इस तरह इनके अकीदे के अंदर ख़राबी है। बाकी ये जो दूसरे आज लगे हुए हैं, इमरान खान जिन निज़ामे, कोई कहता है मुस्तफ़ा ले आएंगे और फिर अली जवेरी की कब्र के ऊपर हलवा बांटते हैं, कोई कहते हैं मदीना रियासत कर देंगे, फिर गन शकर जाके सजदा रेज हो जाते हैं। फिर आजकल ये तहरीक इनकी चल रही है, पीछे नारा हैदरी या अली मदद लगाए जा रहे होते हैं, या रसूलुल्लाह मदद, और फिर कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में हैं। और उसके बाद ये आखिर में मैं अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी कहूँगा कि आप भी शिरक की रखवाली में बराबर के शरीक हैं, याद रखिए, और आपसे बड़ी सख्त पूछ होगी। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है और आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और फिर भी शिरक के ख़िलाफ़ आप नहीं बोलते हैं। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है? इक़्तिदार चला जाएगा या कुछ और चीज़ हो जाएगी? वो तो वैसे भी जाना है, कितनी एक्सटेंशन लेंगे, आखिर जाना है, मरना भी है। तो मरने के बाद बड़ी शदीद मुश्किल में पड़ जाओगे आप लोग, सारे के सारे जितने हैं। मैं आपका भाई हूँ और ईमान खालिस की बात मैं हमेशा करता और हमेशा करता रहूँगा। और इन सब को मेरा ये जो है पैगाम है, जहाँ जहाँ तक ये पहुँचे कि मेरे भाइयों, शिरक से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, फ़िरक़ों से निकलो और अल्लाह की जमात, अल्लाह की पार्टी के अंदर आओ। ये खालिस तौहीद की आवाज़ आपके सामने आ रही है। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।